नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं आपका शमशेर आलम राही। 2 हफ्ते से ज़्यादा इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई को बीत चुके हैं, मगर ये लड़ाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। जुल्म और तशद्दुद की ऐसी भयावह तस्वीर जो आपने कभी नहीं देखी हो, जो इजरायली द्वारा फ़िलिस्तीनियों के ऊपर रोज़, हर पल, हर घंटे उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं बम और बारूद की शक्ल में। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 15वां दिन है और इज़राइल बम पर बम बरसाया जा रहा है। 7 अक्टूबर की हमास के हमले से इज़राइली बेकसूर ज़रूर मारे गए, मगर उसके इंतकाम में दिन ब दिन गाज़ा को ऐसा साफ़ किया जा रहा है, ऐसा साफ़ किया जा रहा है जैसे लगता है कि वो इस दुनिया से सफ़े हस्ती से ही मिट जाएगा। और ताकतवर देश भी अगर साथ देने आ रहे हैं तो मज़लूम का नहीं, गरीबों के नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बल्कि ताकतवर का ही साथ देने आ रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका हो या ब्रिटेन या जर्मनी, ये जितने भी राष्ट्रपति हैं, ये देश है, ये मुल्क हैं, ये सब के सब इज़राइल के साथ खड़े हैं और हमास, फ़िलिस्तीन, गाज़ा को दहशतगर्द कह के उन्हें मिटाने की पूरी साजिश और रणनीति तैयार की गई है। मगर आज फ़िलिस्तीन किस मुहाने पर खड़ा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, और यही डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि आज इज़राइल के साथ बड़े बड़े देश, सार्क देश उसके साथ खड़े हैं और असलहा, बम, बारूद और लड़ने के सामानों से लेस जो देश हैं उसे आर्मी सपोर्ट से लेकर के लड़ाकू जहाज़, मिसाइल्स, बम, बारूद, हथियार देने के लिए तैयार हैं। मगर क्या मुस्लिम देश अपनी भाईचारगी, अपनी इस्लामिक भावनाओं को व्यक्त करने तक ही रखेंगे या फ़िलिस्तीन का कुछ साथ भी देंगे? आज ये फ़िलिस्तीन जिन देशों पर भरोसा करके, या ये उम्मीद होगी फ़िलिस्तीन की कि हमारी ज़मीन की बचाव और ये आह्वान, ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, इस पर शायद हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश हमारा साथ देंगे। मगर आज सऊदीया खामोश है और तमाम, अगर कह लें तमाम के तमाम मुस्लिम मुल्क खामोश बैठे पड़े हैं। सिर्फ मीटिंग का दौर जारी है, सिवाय ईरान के, थोड़ा बहुत लेबनान के, इन देशों के अलावा फ़िलिस्तीनियों के साथ कोई खड़ा नहीं है। हम आवाम की बात नहीं कर रहे हैं। जिस मुल्क के अवाम के दिलों में दर्द है, जिस मुल्क के अवाम इंसाफ पसंद हैं, आज वो सड़कों पर हैं। खुद अमेरिका में भी जो दर्द रखते हैं, आज वो सड़कों पर हैं और वो फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। इस जेनोसाइड के खिलाफ उनकी आवाज़ है। ना जाने कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें फ़िलिस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने का ऑर्डर पास हुआ है। ये वो खेल रचा गया है जो एक बहाना मिल गया है। हमास ने एक हमला किया, भाई तुमने भी हमला किया, बात वहीं रोक देनी चाहिए, मगर जेनोसाइड किया जा रहा है। हद तो ये है, जुल्म की इंतहा तो ये कर दिया है इजराइल ने कि जहां अस्पताल में ज़ख्मी और बीमार थे और कुछ लोग इजरायली बमबारी के डर से पनाह लिए हुए थे, उस अस्पताल को भी नहीं छोड़ा गया। ये जुल्म की इंतहा। ईरान के खामनाई साहब ने जो कहा है वो कहीं गलत नहीं कहा कि आज का वक्त का अगर कोई फिरौन है, कोई सिमर है, तो वो नेतन्याहू है। साथियों, हम देश के प्रोटोकॉल की वजह से कहीं पे प्रोटेस्ट कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं, मगर आपको इतना जिंदा रहना होगा कि आप कम से कम अपने दिलों में ये जो जेनोसाइड हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आप खड़े रहें। आप उन देशों के जो जुल्म करते हैं, जो गरीबों का खून बहाते हैं, उन देशों की चीज़ों को आप बहिष्कार करें। उनकी चीज़ों से आप दूरी बरतें, रुक जाएं। उनके बनाए हुए प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से आप रुक जाएं, क्योंकि वो आप ही के पैसे से इतने मजबूत होते हैं। और गरीब मुल्क पर आप कौन नहीं जानता है कि लड़ाई सदियों की है। लड़ाई किस वजह से है?
जिस फिलिस्तीन ने यहूदियों को जगह दी है, आज जो इजरायली हैं उनको जगह दी इन फिलिस्तीनियों ने, ये ज़मीन अरबों की है। ये बातें हर जगह आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जानते भी हैं। अरबों की ज़मीन है, जिन्होंने दबे कुचले लाचार और बेबस समझकर इन लोगों को पनाह दी थी। ये धीरे धीरे हर लड़ाई में फिलिस्तीन सिकुड़ता जा रहा है और अपने आप को आज तने तनहा पा रहा है, जबकि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं। अगर वो चाहे तो ये लड़ाई कल की कल, आज की आज रुक जाएगी। वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं। मुंह में कुछ है, दिमाग में कुछ है। ताकतवर का साथ दे रहे हैं और जुल्म को आम होने दे रहे हैं। जब तक अच्छे लोग इस धरती पर मौजूद हैं, जब तक इस दुनिया में इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं, कुछ देश तो सिर्फ इसलिए फिलिस्तीन को बुरा बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम कौम मारी जा रही है। मुस्लिम दुश्मनी की वजह से सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन को गलत बोल रहे हैं और इजराइल का साथ दे रहे हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ मुल्कों के बीच होती हैं और कई बार ये लड़ाई हुई है, कई बार इसका समझौता हुआ, मगर इंसाफ नहीं हुआ। आज इन लड़ाइयों में यूनाइटेड नेशन हो, संयुक्त राष्ट्र हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, ये सब के सब फेलियर हो गए हैं। और पता नहीं, आप अभी देखे होंगे 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आते हैं तो इजराइल आते हैं, ना कि फिलिस्तीन जाते हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि जेनोसाइड हो जाए, फिलिस्तीनियों को मिटा दिया जाए, फिलिस्तीनी यहाँ बर्बाद हो जाए, ये मैदान कब्रिस्तान बन जाए, ताकि इजरायली उसमें और खुशी के साथ और जोश व खरोश के साथ रह सकें और दुनिया को बता सकें कि हम जुल्म भी करते हैं तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। जबकि बड़े देशों को चाहिए था इंसाफ से काम लेते, इंसाफ करते और जो जिसका हक था उसे पहुंचाते। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी जुल्म के खिलाफ रहिए। आपका स्टैंड होना चाहिए कि आप मजलूम के साथ हैं और जालिम के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कोई और मुल्क हो। आपका स्टैंड होना चाहिए कि आप मजलूम के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।